नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी बीएलएलबी सेकंड सेमेस्टर में आपको आज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैं मंगला देवी स्मारक ग्रुप ऑफ कॉलेज को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स के पास उनका स्टडी मटेरियल लेके पहुँचे हैं। मेरे ख्याल से हमारा इंस्टीट्यूशन ही मंगला देवी स्मारक ग्रुप ऑफ कॉलेज पहला इंस्टीट्यूशन होगा इलाहाबाद का, जो अपने बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर क्लासेस दे रहा है। ये सोच है हमारे फाउंडर मिलिंद सर की, जिन्होंने बहुत ही अच्छे और बखूबी तरीके से ये शुरुआत की है, और उनका एक संकल्प है कि बहुत ही अच्छे तरीके से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो कॉलेज में भी तैयार किया जाए और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म तो है ही हमारा। जब भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। टोटल कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और जो 25 भागों में विभाजित हैं। अब यहाँ पर कहना है कि जब भारतीय संविधान बन रहा था तो 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अनुसूचियां 12 नहीं थी, 8 थी, और ये 22 भागों में विभाजित थी। बीएलएलबी सेकंड सेमेस्टर में कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो ये सबसे पहले पॉइंट आपको याद करना है, लिखते जाइए कि सबसे लंबा और लिखित संविधान हमारे देश का है, सबसे लंबा और लिखित संविधान। दूसरी चीज, हमारे संविधान में जितनी भी विधियां ली गई हैं वो विभिन्न स्रोतों से ली गई हैं, कहीं ऑस्ट्रेलिया से, कहीं कनाडा से, कहीं 1935 के शासन अधिनियम से, तो कहीं अमेरिका से। बहुत देशों से हमने बहुत ही खूबसूरत विधियों को लेकर अपने संविधान को बनाया है। हमारे देश के संविधान में कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण भी देखा जाता है, संघात्मकता और एकात्मकता की व्यवस्था भी देखी गई है। हमारे यहाँ संसद संप्रभु है, हमारे यहाँ न्यायिक सर्वोच्चता देखी जाती है, हमारे उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च संस्था मानी गई। हमारे जो देश का शासन चलता है वो कानूनी शासन से चलता है। हमारे देश में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट भी है, हमारे देश में मौलिक कर्तव्य भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। हमारे देश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी सिद्धांत है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी देखे जा सकते हैं। हमारे देश में एकल नागरिकता तो देखी जाती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी देखा जाता है, और साथ ही हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता देखी जाती है, सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ मैं आपको क्या चीजें बताया, उस चीज को आपको याद रखना था। हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। आप 12 अनुसूचियों को देख सकते हैं जो 25 भागों में विभाजित है, लेकिन जब संविधान बन रहा था तो 395 अनुच्छेद थे, और वहीं पर 12 अनुसूचियों की जगह 8 अनुसूचियां थी, और ये 22 भागों में विभाजित थे, न कि 25 भागों में विभाजित थे। भारतीय संविधान की विशेषताओं को भी हमने देखा। अब हम देखना ये चाहेंगे कि हमारे संविधान में जो विधियां हैं वो कहाँ कहाँ से, किन किन देशों से ली गई हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन बीएलएलबी सेकंड सेमेस्टर में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं किन किन देशों से हमने खूबसूरत विधियों को लिया है, वो खूबसूरत विधियां किन देशों से, किन देशों से कौन कौन सी विधियां ली गई। जब इस पर हम चर्चा करते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 की चर्चा करना यहाँ बहुत जरूरी है। संविधान का कम से कम 2/3 हिस्सा, 150 से अधिक धाराएं इसी अधिनियम से ली गई। संघीय तंत्र में या राज्यपाल का कार्यालय हो, या न्यायपालिका की व्यवस्था हो, या लोक सेवा आयोग हो, या आपातकालीन उपबंध हो, यहाँ से ली गई है। जब बातें आती विभिन्न देशों से कौन से प्रावधान दिए गए, तो सबसे पहले ब्रिटेन की हम बात करते हैं, जिसके हम गुलाम थे। वहां से हमने संसदीय प्रणाली ली, वहां से हमने क्या लिया? रूल ऑफ लॉ लिया, हमने वहां से एकल नागरिकता ली, हमने वहां से मंत्रिमंडल प्रणाली ली, वहीं से हमने संसदीय विशेषाधिकार भी लिया। जब संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार हमारा यूएसए से लिया गया, न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है यूएसए से लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से लिया है, हमने महाभियोग राष्ट्रपति को जो लगाते हैं वो भी यूएसए से लिया है, और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो हम न्यायाधीश को हटाते हैं वो भी हमने यूएसए से लिया है। आयरलैंड की जब बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति को इलेक्ट कैसे करते हैं उसकी जो सिस्टम है हमने आयरलैंड से लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा जो हाई असेंबली है उसके सदस्यों का नामांकन की जो पद्धति है कहाँ से लिया है? हमने आयरलैंड से लिया है। कनाडा से हमने क्या लिया? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया, अवशिष्ट शक्तियां हमने वहां से ली। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है हमने कनाडा से लिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की फ्री कॉन्सेप्ट, संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट बैठक हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्शों को लिया है। जबकि फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक ढांचा लिया है और प्रस्तावना में समानता और बंधुत्व के आदर्श जैसे कॉन्सेप्ट लिए हैं। जर्मनी से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया है। वहीं साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया है। और वहीं जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया। ये मैं आपको बताया कि किन किन देशों से हमने कौन कौन सी विधियां ली है जिससे हमारा संविधान एक खूबसूरत संविधान बना है। अगले वीडियो में हम आपसे और भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम इतने क्या जाना, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, साथ ही हमने ये भी जाना कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी विधियां कहां कहां से ली गई हैं। धन्यवाद, नमस्कार।